अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरा ने अभी नाश्ता नहीं किया और ये चिड़चिड़ी हो रही हैं, रो रही थी मेरी गोद में आने के लिए। लेकिन मैंने जैसे ही कार्टून लगाया तो उनका माइंड जो है वो कोकोमेलन की तरफ डाइवर्ट हो गया। तो अब वो सुकून से बैठ जाएंगी। इतनी देर ना मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ, थोड़ा सा अभी मैं खिला दूँगी। ठीक है, तो ये मैं मेरा के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जो है ना लिक्विड ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करूँगी। तो बस दूध बॉईल हो गया है, कस्टर्ड को मैंने अलग से जो है वो घोल लिया है। तो अब इसको मिक्स करेंगे और बस फिर ठंडा होने रख देंगे और थोड़ी देर में हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, कस्टर्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। यहाँ पर जो है मेरा का मूड कुछ अच्छा हो चुका है और वो साथ साथ एक्शन भी कर रही हैं और मैं जल्दी से मेरे को जो है ना वो कस्टर्ड खिला दूँगी। तो क्योंकि कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है और उसके बाद हम स्कूल के लिए चले जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में स्कूल का टाइम हो जाएगा। तो बस स्कूल से वापस आ रहे थे, साथ में मुझे कुछ सब्जियां चाहिए थी, वो भी मैंने ले ली थी। और बस जाने से पहले मेरा को चेंज करवा लिया था। और ये है कि सब्जियां मैंने आज काफ़ी ज़्यादा ली थी, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। क्या बोला क्या क्या बोला? चलो चार के पास चलो, चार के पास जाना। अच्छा, अभी आप नोटिस करिएगा, शान जो है ना वो बैठ कर जो है ना नीचे कुछ झाड़ेगा और मेरा भी सेम वही करेगी। बस ये सारी सब्जियां थी, कुछ आलू हैं, कुछ प्याज है, कुछ टमाटर हैं, धनिया है, अरवी है और ये वाला बैग है जो मैं अपने साथ लेके जाती हूँ। तो ये इतने सारे शॉपर्स हो गए थे, तो 4 शॉपर हो गए थे जिसमें एक एक दो दो किलो इस तरह का सामान था। तो अब ये है कि हाँ, मिर्ची भी लाई थी मैं, अरवी भी लाई थी। तो ये इतने सारे शॉपर्स हैं और ये वाला बैग मैं अपने साथ ले जाती हूँ और इसमें मैं अपने घर की भी रख लेती हूँ और साथ में शान के लिए कैप रख के ले जाती हूँ, ग्लासेस रख के ले जाती हूँ और अपने जो है वो पाउच भी रख लेती हूँ पैसों का। तो उसके लिए मुझे ये बैग की ज़रूरत पड़ती है। और इस टाइम पर मेरे यहाँ सो गई थी, तो शान खाना खा रहा है। लेकिन मेरे महबूब सुनो ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। अच्छा जी, थोड़ी देर में मेरा उठ गई, ज़्यादा देर नहीं सोई। तो मैं उस टाइम पे शान को पढ़ा रही थी कायदा। तो मैंने शान को कायदा भी पढ़ा लिया और उसके बाद होमवर्क भी करवा लिया। अच्छा, वैसे तो माशाल्लाह से ये जल्दी याद कर लेता है क्योंकि इसको है लफ्ज़ों की पहचान। लेकिन आज दिन की ना थोड़ी सी पिटाई कर दी मैंने कायदा पढ़ाते हुए, क्योंकि जो है मैं शान को हमेशा बताती हूँ कि एक लाइन ख़त्म होगी तो बेटा उसके नीचे से नेक्स्ट लाइन आपको स्टार्ट करनी है। और आज जो है ना वो शान ये बात भूल गए, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने पिटाई कर दी अपने मासूम से बच्चे की।
जी जो मैं सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है अपनी डायरी में। जस्ट जो जी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अलिफ ब ता पढ़ो पढ़ो। अलिफ 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 ब ता सा जीम अलिफ ब ता सा जीम अलिफ मेरा अलिफ अलिफ ब त स मेरा पढ़िए पढ़ो पढ़ो। चलो पढ़ो मेरा पढ़ो पढ़ो। हाँ शान पढ़िए पढ़ो। अलिफ अलिफ ब पढ़ो ना अलिफ ब शान आ जाओ। तो शान को आज काफ़ी कम होमवर्क मिला था, सिर्फ एक ही वर्कशीट मिली थी, वो उन्होंने कर ली। कोई कलरिंग नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था। एक पोयम मिली थी रिवीजन के लिए, वो शान को माशाल्लाह से याद है, मैंने दोबारा से सुन लिया था। और ये शान को मैंने पिछले साल की बुक्स दे दी हैं, साथ में मेरहा को भी मैंने एक दे दी थी और कलर पेंसिल दे दी थी। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ के अपने कलर्स वगैरह करो ताकि थोड़ा टाइम पास हो, क्योंकि जो है ना इन दोनों ने मेरा बहुत सर में दर्द करके रखा हुआ था। तो बस ये लोग थोड़ी देर जो है वो इसमें लगेंगे, तो मैं जल्दी से अपना कुछ एक काम फारिग करके आ जाऊंगी। तो ये देखिए जी फ्रिज पे नज़र पड़ी है, तो ये दुआ हम पढ़ेंगे, अल्लाह की मोहब्बत पाने की दुआ। और साथ में मैंने जो है ना राशन की लिस्ट भी रेडी कर दी है। देखिए बराबर में मैंने जो है ना फ्रिज पर जो है वो उसको मैग्नेट के साथ जो है वो टैग कर दिया है। कोई भी काम जो टू डू लिस्ट के होता है तो वो मैं जो या तो फ्रिज के साथ मैंने एक नोट पैड जो है वो मैग्नेट के ज़रिए चिपकाया हुआ उस पर लिख देती हूँ, या फिर मैं उस पर जो है वो जो भी है बिजली का बिल है जो भी चीज़ है तो मैं उसको लटका देती हूँ। तो बस ये मेरी राशन की लिस्ट बन गई है, इसको हम फ्रिज पे लगा देंगे। और जो मैं सब्जियां लेके आई थी उनको मैंने वॉश कर दिया है और उनको ड्राई होने के लिए रख दिया है। तो ये धनिया है, तो धनिया को ना मैं इस तरीके से शॉपर में प्रॉपर मतलब पूरा अच्छे से पैक कर देती हूँ, ठीक है, वॉश नहीं करती, ऐसे ही पैक कर देती हूँ। ये जो है ना मेरा 2 वीक्स भी आराम से चलेगा, जितना मुझे चाहिए मैं उतना निकाल लूँगी। उसके बाद दोबारा से मैं इसी तरीके से ना शॉपर में इसको अच्छे से रोल करके आखिर में 2 गिरा लगा दूँगी, तो ये मेरा 2 वीक्स तक चलेगा। वरना पहले क्या होता था, धनिया मेरा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता था, या तो उसमें मॉइस्चर आ जाता था और ख़राब हो जाता था। कड़ी पत्ते मैंने जो है ना वो अलग कर लिए हैं डंडियों से और इसको वॉश कर लिया है। वॉश करके मैंने ये ट्रे पे फैला दिए हैं। तो अब ये अच्छे से ड्राई करूँगी मैं, पूरे जैसे पापड़ की तरह कड़क हो जाएंगे ना, कल तक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर मैं इसको ग्लास जार में जो है ना वो भर लूँगी, और फिर जब भी मुझे किसी दाल में तड़का लगाना होगा या किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होगी तो कड़ी पत्ते जो है वो उस जार में से निकाल के मैं यूज़ कर लूँगी। अगर मैंने इसी तरह गीली कंडीशन में रख दिए तो इसमें फफूंद लग जाएगी, क्योंकि एक दफ़ा क्या हुआ था कि मैंने हल्का जो ना ड्राई हो गए थे, हल्के नम थे, मैंने रख दिए थे, उसमें लग गई थी फफूंद। और मिर्चियों को भी मैंने धो लिया है, डंडियाँ इसकी तोड़ दी हैं, डंडियाँ लगी रहती हैं तो क्या होता है कि मिर्ची जो है ना वो फ्रिज में भी लाल हो जाती है। तो डंडियाँ हमने तोड़ दी हैं, इसको वॉश कर लिया, ये ड्राई हो जाएगी। टमाटरों को धो लिया है, इसको रख दिया है, ये ड्राई हो जाएंगे। गीले हमने नहीं रखने हैं, क्योंकि जब हम गीले रखते हैं तो क्या होता है, ऊपर की साइड से तो ड्राई हो जाते हैं, नीचे की साइड से वो जो मॉइस्चर है उसकी वजह से टमाटर गलना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं पूरा ड्राई करूँगी और उसके बाद फ्रिज में रख देंगे। अरवी जो है मैंने अभी धोई नहीं है, पहले मैं इसको छीलूँगी, उसके बाद धोऊँगी और उसके बाद नमक लगा के रख दूँगी, क्योंकि मुझे आज बनानी है अरवी। और जब भी आपको अरवी बनानी होती है तो अरवी को जो है ना वो छील के उसमें नमक लगा के कुछ देर के लिए रख देते हैं। और ये होता है अरवी बनाने का तरीका। यहाँ पर जो है ना वो बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल ड्राइंग रूम में, और ये बॉल्स जो हैं वो मैंने कार्टन में भर के ना छत्ती पे रख दी थी। अब जब हमने शिफ्टिंग की है तो मैंने ये सारी बॉल्स जो है ना वो बच्चों की बाहर निकाल दी है, क्योंकि फिर क्या होता है कि छत्ती से जो है ना हस्बैंड उतारते नहीं है जल्दी, ठीक है, तो फिर वो चली जाती हैं, रह जाती हैं। तो मैंने कहा भाई ये बॉल्स नीचे ही रखते हैं ताकि बच्चों को कोई खेलने में आसानी हो।
देखें भाई, हरकतें चेक करें। ये शीशे का टेबल है, ठीक है, वुड का टेबल है, उस पर शीशा लगा हुआ है और ये दोनों के दोनों जाके उसके ऊपर खड़े हो गए। और मेरा का जो ये ट्राउज़र है ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस ट्राउज़र में जो है ना पीछे कार्टून कैरेक्टर है जो कि इनके जो है बुटक पर है। और ये वो इस तरह का इनके पास 2-3 ट्राउज़र्स हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये ड्रेस जो है ना इनके उन्होंने गिफ्ट किया था। और बस बच्चे खेल रहे हैं, मैं बीच में आ गई थी एक राउंड लगाने के लिए। मैंने कहा देखते हैं कुछ छेड़ा-छाड़ी तो नहीं कर रहे। बस उसके बाद मैं चली गई थी। मैंने कहा जब तक ये लोग खेल रहे हैं, मैंने जाके जल्दी से अरवी धो ली थी, उनको नमक लगा के छील लिया था, छीलने के बाद नमक लगा के रख दिया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अरवी का सालन। तो मैंने प्याज जो है ना तकरीबन 1 बड़ा प्याज लिया और इसको मैंने अच्छे से चॉप किया बारीक बारीक। तो प्याज जब तक लाल होगा, इसमें हमने 2 टमाटर डाल लिए हैं, साथ में 3 हरी मिर्च डालनी है। ये है धनिया पिसा हुआ और पिसा हुआ धनिया, ठीक है, और हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्चें और गरम मसाला और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ठीक है। तो बस हमने, और नमक, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था ये है चिकन पाउडर, ठीक है। तो ये सारे मसाले मैंने एक जगह जमा कर लिए हैं। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ, मैंने ये सारे मसाले डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाल दिया और हम इसको ढक्कन लगाकर जो है वो टमाटरों को गला देंगे, बिल्कुल गला देंगे, ठीक है। और जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, टमाटर गल जाएंगे और गायब हो जाएंगे ये, और हम उनको घोट लेंगे। उसके बाद जो है ना हम इसमें डालेंगे अरवी और बस ये 5 मिनट का काम है। तो ये टमाटर गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब मैंने इसमें डाल दी थी अरवी, और अरवी डाल के मैं इसको 5 मिनट इसी मसाले में भूनूंगी, पानी ऐड नहीं करूँगी, तेज़ आंच पर भूनूंगी। और 5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। मैंने डाल दिए थे 2-2.5 गिलास पानी भर के, क्योंकि मुझे जो है ना वो अच्छा शोरबा रखना था, बहुत गाढ़ा गाढ़ा भुना भुना नहीं बनाना था। तो मैंने जो है वो इसमें 2-2.5 गिलास पानी भर के डाल दिया था और उसी में जो है ना थोड़ी देर जोश दे दिया था। अरवी गल गए थे। जोश देने के बाद मैंने इसको जो है स्लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पे जो है ढक दिया था और जो है ना अरवी गल गए थे। उसके बाद लास्ट में जितनी ग्रेवी मुझे रखनी थी उतनी रखी, और आखिर में जो है ना हमने ऊपर से इसमें कटा हुआ धनिया और हरी मिर्चें डालकर हमने सर्व किया। तो उतनी देर जो है वो मेरा यहाँ बैठी हुई थी, खेल रही थी, अपनी मस्तियाँ कर रही थी। शान जो है वो कार्टून देख रहे थे। तो बाबा नहीं, बाबा भाई, दादा, मेरा जोर से दादा, नाना नाना नाना, मेरा नाना का आवाज दीजिए, मेरा नाना नाना, दादो दादो, नानी, आमना बिया, आमना बिया, शान, महवेश, बाबा, आनो, मामू, मामू, मामी, मामी, मेरहा, मेरहा। अच्छा यूसुफ को बुलाओ, यूसुफ, ओके यूसुफ, ओए 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 ओए, मेरा यूसुफ को बुलाइए, यूसुफ, मीरू, यूसुफ। सालन हमारा रेडी हो गया है और जितनी ग्रेवी मुझे रखनी थी उतनी हो गई है। मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्चें और धनिया डाल दिया है। बस सालन हम निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे और शान और मैं और मेरा खा लेंगे। साथ में मैंने कुछ ज़ीरा राइस बना लिए थे। बस
क्योंकि समय जो है ना उन्होंने कहा था कि भाई मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो आप लोग खा के फारिग हो जाना। उसके बाद मैं बैठ गई थी थोड़ी देर, बिग बॉस देख लिया, उतनी देर बच्चे खेल रहे थे। और बस मेरा व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।